किसी भी कुल में अगर कोई एक भी भक्त अगर पैदा हो जाता है ना, तो भागवत में आता है कि अपने 21 पीढ़ी को तार देता है वो। त्रिसप्तभी, 7 माता के कुल, 7 पिता के कुल और 7 आने वाला कुल, तीनों को तार देता है वो। इसीलिए जो सबसे बड़ा वरदान किसी भी गृहस्थ व्यक्ति के लिए क्या है कि उसका पुत्र भक्त बन जाए। क्योंकि पुत्र के या पुत्री के किए हुए, जो हमारे संतान के किए हुए भक्ति का 6वां हिस्सा हमें भी मिलता है। लीडर को, राजा को प्रजा के किए हुए कर्मों का 6वां हिस्सा लेना पड़ता है। तो अगर हमारा पुत्र भी अगर भक्ति कर रहा है तो उसका भी 6वां हिस्सा हमें मिलता है। आप देखिए ध्रुव महाराज के कोई मम्मी जो थी, माता जी सुरुचि, वो कोई सुनी थी, कोई शुद्ध भक्त नहीं थी। ध्रुव महाराज के शुद्ध भक्त बनने से वो भगवत धाम चली गई, है कि नहीं। जो बेन महाराज थे, पापी थे, नरक में जा चुके थे, बेटा भगवान के सक्तावेश अवतार आ गया और नरक में से निकाल के स्वर्ग में भेज दिया उनको, नरक में से उठा के स्वर्ग में भेज दिए। क्यों? बेटे के भक्ति के चलते। प्रहलाद महाराज, नरसिंह देव भगवान पूछे क्या चाहिए? मेरे पिताजी को मुक्त कर दीजिए, उनको क्षमा कर दीजिए। अगर मान लीजिए आपका बेटा है, कमा रहा है, कमा करके अगर बेटा कुछ पैसा नहीं दे रहा है तो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन अगर भक्ति कर रहा है, वो नहीं भी दे रहा है तो भी आपको उसका कमाई का, उसके भक्ति का 6वां हिस्सा मिलना है। तो बहुत बहुत अच्छी बात है कि जो पुत्र है वो भक्त बन जाए। और पुत्र शब्द कहाँ से आया है? पुत्रायति थी पुत्र, जो अपने माँ बाप को या पितरों को पुत नामक नरक से तार दे, नरक जाने से तार दे, उसको पुत्र कहते हैं। तो पुत्र का क्या कर्तव्य है? पहला कर्तव्य क्या है? अपने माँ बाप को या पितरों को नरक जाने से तारे वो। ब्रह्मा जी ने वहां से पुत नामक नरक, पुत्रायति थी पुत्र, पुत्र का परिभाषा वहां से आया है। और अगर पुत्र पितरों को नरक जाने से नहीं तार सकता तो उसको पुत्र नहीं कहा जाएगा, कुछ और कहा जाएगा उसको। तो हमारा कर्तव्य है ये कि अपने पितरों को, इसीलिए अर्जुन यहां मना कर रहे हैं लड़ने से कि अरे सबको मार देंगे तो हमारे पिंडोतक क्रिया, पिंड क्रिया बंद हो जाएगी, वर्ण संकर उत्पन्न हो जाएंगे और सारे पितर नरक में जाएंगे। इसीलिए हम युद्ध ही नहीं करेंगे, ना लड़ेंगे, ना ये लोग मरेंगे, ना हमारे पितर लोग नरक में जाएंगे। ठीक है।